हाँ बेटा, 12th स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बेटा हम लोग मैकेनिज्म चल रहे थे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेटा केटायन कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन रिसीव करके, और एनायन एनोड पे जाके डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। डिस्चार्जिंग मीन्स उन पे चार्ज न्यूट्रलाइज होता है बेटा, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने मेल्ट साल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया। अब बेटा बात करेंगे हम लोग एक्वस साल्ट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइसिस आप तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस साल्ट सॉल्यूशन। एक्वस साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो बेटा जब आप एक्वस साल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, किसी साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके बिटवीन टू इलेक्ट्रोड फिल करोगे और दोनों इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स बैटरी से अटैच करोगे, तो बेटा इस कंडीशन में जो कैथोड एनोड पर रिलीज प्रोडक्ट होंगे उसके बारे में बहुत ही इत्मीनान से पढ़ना, ध्यान देना। अब देखिए बेटा, समझना है। यहां से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस। इट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये बेटा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमएक्स साल्ट, ये लिया बेटा मैंने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमएक्स साल्ट, ठीक है। अब देखिए, और दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने, ठीक है बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स बैटरी से अटैच कर दिया हूं, डीसी बैटरी से। तो बेटा ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स है, इसका है नेगेटिव एंड से अटैच, ये रॉड, ये नेगेटिव हुआ बेटा, दिस इज नेगेटिव, और ये बेटा पॉजिटिव। ओके गाइस, ध्यान देना अच्छे से। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस साल्ट सॉल्यूशन के बारे में मैं जो समझा रहा हूं, अच्छे से नोट्स बना लीजिए आप। एमएक्स साल्ट बेटा आपने यहां डिसॉल्व किए। अब एक्वस मीन्स क्या बेटा? वाटर। अब देखिए, वाटर भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन है, और साथ में बेटा यहां एमएक्स साल्ट भी है। ए भी एक, एम फॉर एनी मेटल आयन, एक्स फॉर एनी नॉन मेटल आयन। तो ध्यान देना, तो बेटा या इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड H प्लस OH माइनस भी आपको यहाँ मिलेगा, वाटर के केटायन, वाटर का एनायन, और बेटा M प्लस X माइनस भी आपको मिलेगा, साल्ट का केटायन एंड साल्ट का एनायन। ध्यान दीजिए अच्छे से। तो देखिए बेटा, आपको पता है कि जो केटायन होते हैं, आपके पास 2 केटायन है, दिस 2 केटायन आपके पास बेटा। जब आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हो बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, तो आप कंफ्यूज रहते हो कि आपके पास अब 2 केटायन है और बेटा दिस 2 एनायन, 1 एनायन ऑफ वाटर, सेकेंड एनायन ऑफ साल्ट, ये 2 एनायन है बेटा। देखिए, तो बेटा अब यहाँ कॉम्पिटिशन है। आपको मालूम है कि भाई एनायन, ये बेटा एनोड रॉड है, एनायन एनोड पर जाकर डिस्चार्ज होगा, केटायन कैथोड पे जाकर डिस्चार्ज होगा। तो अब आप कंफ्यूज है कि यार 2 एनायंस है, OH माइनस है, X माइनस, तो मैं किसे एनोड पर डिस्चार्जिंग के लिए भेजूं? 2 केटायन है, H प्लस एन मेटल आयन, तो कैथोड पे कौन पहले जाएगा? जो पहले जाएगा बेटा उसी का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ठीक है। तो बेटा मैं बात करूंगा, ये समझ में आ गया आपको? यहां कंफ्यूज, जब आप एक्वस साल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो कंफ्यूजन रहता है यार, 2 आर मोर देन 2 केटायन अब इस सॉल्यूशन में, और 2 आर मोर देन 2 एनायन भी अब इस सॉल्यूशन में। तो अब इनके बीच में एक कॉम्पिटिशन होता है बेटा। अब देखिए, OH माइनस और X माइनस, ये दोनों कहां जाने वाले हैं बेटा? एनोड पर। क्या रिलीज करने? इनके पास ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने। तो जिनका जिस एनायन का इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का पावर ज्यादा होगा, वो रैपिडली कहां जाएगा बेटा? एनोड पर, और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। और जिस केटायन के 2 केटायन है बेटा, H प्लस और
M+ आयन, जिस केटायन का इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का, क्योंकि बेटा ये है आपका कैथोड रॉड पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, माइनस का मतलब ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन है इस रॉड पर। तो ये दोनों आयन है बेटा, यहाँ H+ आयन और केटायन भी है मेटल आयन, ये दोनों बेटा किस पर जाना चाहेंगे? कैथोड पर। क्या रिसीव करने? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करने जाएंगे। तो इन दोनों के बिटवीन भी कंपटीशन होगा, OH- और X- के बिटवीन, और H+ और केटायन के बिटवीन भी कंपटीशन होगा कि जिसका इलेक्ट्रॉन लेने का पावर, ये दो केटायन में बेटा ध्यान देना, इन दो केटायन में जिसका इलेक्ट्रॉन लेने का पावर ज़्यादा होगा वो फर्स्टली सबसे पहले कहाँ जाएगा? कैथोड पर, और जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए H+ आयन और मेटल आयन है तो कौन पहले जाएगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा OH- और X- आयन है तो एनोड पर कौन रैपिडली जाएगा? वो रैपिडली जाएगा, वो एनायन रैपिडली जाएगा जो इजी वे में इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, क्योंकि एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज करना और कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है। तो बेटा अब जो थ्योरी है समझना, ये समझ में आ गया आपको? तो लिख रहा हूं मैं, व्हेन 2R बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस साल्ट सॉल्यूशन पढ़ने के पहले प्रियोरिटी कॉन्सेप्ट, बेटा यहां केटायन है, H+ आयन है, और केटायन तो किसको प्रियोरिटी देंगे आप? और यहाँ OH- आयन और X- आयन है तो एनोड पर जाने की किसको प्रियोरिटी देंगे आप? तो प्रियोरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्जिंग, ये हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, प्रियोरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्जिंग। ठीक है, डिस्चार्जिंग का प्रियोरिटी कॉन्सेप्ट क्या है, कौन किसको आप प्रियोरिटी देंगे? 2R मोर देन 2 केटायन है तो वो कैथोड पे जाएगा, तो कौन सा केटायन को आप कैथोड पे भेजोगे, किसको आप प्रियोरिटी देंगे? 2R मोर देन 2 एनायन है, उनको एनोड पे जाना है तो किसे आप फर्स्ट प्रियोरिटी देंगे? तो बेटा मेरा हेडिंग है प्रियोरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस ऑन इलेक्ट्रोड। ठीक है बेटा, तो इसे समझ लीजिएगा। और इस टॉपिक के बाद हम लोग फेराडे लॉ पढ़ेंगे, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का थ्योरी कॉन्सेप्ट द एंड। ठीक है, अब देखिए बेटा मुझे यहाँ जो समझाना था, ये दोनों जाना चाह रहे हैं किस पर? कैथोड पर। ये दोनों बेटा डिस्चार्ज होना चाह रहे हैं किस पर? एनोड पर। लेकिन आप किसी एक केटायन को प्रियोरिटी देंगे और किसी एक एनायन को ही प्रियोरिटी देंगे, दोनों को नहीं भेज सकते आप, क्योंकि दोनों केटायंस में किसी एक का इलेक्ट्रॉन लेने का पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि सभी एलिमेंट अलग अलग होते हैं बेटा, तो उनका इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर भी अलग अलग होता है। सभी एनायन अलग अलग होते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर भी अलग अलग होता है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज़्यादा होगा वो एनायन रैपिडली एनोड पे जाके डिस्चार्ज होगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर ज़्यादा होगा वो केटायन कैथोड पे आके रैपिडली या फर्स्ट स्टेप में डिस्चार्ज होगा। तो बेटा इसकी थ्योरी प्रियोरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ आयन ऑन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो मैं यहाँ थ्योरी लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, ये थोड़ा स्पेस बना रहा हूँ, ऑफ MX साइड। ठीक है, तो यहाँ थ्योरी लिख रहा हूँ और फिर ये आपके सामने है, तो बेटा ध्यान देना, इधर अच्छे से एंजॉय करेंगे। ठीक है, 12th स्टूडेंट, नीट का रिजल्ट आया बेटा आज, और जिसके बारे में हमने अनाउंस किए थे जस रंगडाले, जो हमारे MCS पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट था। ठीक है, 12th में 87% बनाया। ठीक है, सेल्फ स्टडी से, बिना ड्रॉप लिए, बिना कोचिंग किए, और हमारे गाइडेंस से और कुछ ऑनलाइन ट्यूटर के गाइडेंस से आज उसने बेटा 606 मार्क लेके आया, अबाउ 600 मार्क आउट ऑफ 720 मार्क, और MBBS ले लिया। आपका सीनियर था, आपको पता होगा जस रंगडाले, जो केवल पढ़ता था, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था उसे, और लगभग 1000 बच्चे बाहर गए थे, उनका तो आता पता नहीं है, इस बच्चे ने MBBS निकाल लिया है। ये आपके लिए सबक है बेटा कि आप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। जब वो एक बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो अभी ऑनलाइन ट्यूटर्स को देखिए आप, जो
अच्छे पढ़ा रहे हैं और आप अपना काम जारी रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे बेटा कि उसने किस स्टाइल से, किस प्रोसेस से सिलेक्शन लिया, विदाउट ड्राफ्ट, विदाउट कोचिंग, विदाउट कोटा जाए, इंदौर जाए। ये बड़ी बात है, अचीवमेंट है, आपके सामने एग्जाम्पल है। आप इससे ट्रिगर हो सकते हो कि यार हम क्यों नहीं, हमको भी तो उसी मालिक ने बनाया है। और उन पे तमाचा है जो बच्चों पर जो कोटा और इंदौर भाग रहे हैं और सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, ठीक है। और कोई भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, तो किसी जितने बालाघाट से गए थे उनके 600 के अबव मार्क नहीं है जो बालाघाट से बाहर गए थे। और ये बंदे ने यही कराई के 12th क्लास के साथ स्टडी करके 11-12 के साथ MBBS ले लिया। तो आपके सामने एग्जाम्पल से यार, यहाँ से आप लोग उत्साहित हो सकते हो। यह है बेटा एंथुसियाज्म, यह जज्बा है, यह जुनून है, ठीक है। मिलाएंगे उस बंदे से आपको बहुत जल्दी। तो बेटा व्हेन 2 आर मोर देन 2 केटायन आर एनायन, ध्यान देना क्या लिख रहे हैं आप, केटायन आर एनायन प्रेजेंट in electrolytic solution then discharging product, भी कौन डिस्चार्ज होगा, 2 एनायन है, then discharging product depend on the priority concept of ions, ठीक है। चलिए लाइन लिख डालो बेटा, when 2 are more than 2 cation are anion present in electrolytic solution then discharging product ऐसे लिखिए बेटा, discharging product depend on the priority concept of ion, ठीक है, priority concept of ion, ठीक है बेटा। तो इसमें नंबर 1, केस नंबर 1 करके लिखिए बेटा, when 2 are more than 2 एनायन। अब जो एनायन है बेटा, देखिए एनायन है वो H माइनस X माइनस, ये कहाँ जाने वाले बेटा, एनोड पर जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज करके डिस्चार्ज होने वाले हैं, ठीक है बेटा। व्हेन 2 आर मोर देन 2 एनायन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन देन दे आर discharging order on, अब देखिए बेटा जो एनायन से कहाँ जाने वाले बेटा, एनोड पर, डिस्चार्जिंग ऑर्डर ऑन एनोड इज फॉलोइंग। अब देखिए बेटा मैं कुछ जो फेमस आयन हैं जिनको एग्जाम्पल के रूप में पूछ लेता है। सपोज बेटा आपके पास F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, ठीक है बेटा, SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, ये बहुत, देखो बेटा ये 2 आयन है सपोज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये 2 एनायन है, ये 2 एनायन है, ये 2 एनायन, कोई भी इनमें से 2 एनायन है बेटा, कहाँ, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब इन्हें आप कहाँ भेजना है, ये कहाँ जाएंगे, नेचुरली एनोड पर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो बेटा इन पे एनोड पर जाने का जो ऑर्डर है वो समझ लीजिएगा अच्छे से। तो देखिएगा ये वेरियस एनायन से बेटा, ठीक है। तो मैं एक ऑर्डर बना रहा हूं तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस,
OH माइनस, F माइनस, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस। अब देखिए बेटा, अगर आयोडीन और आयोडाइड आयरन ब्रोमाइड, आयोडीन एनायन और ब्रोमीन एनायन दोनों साथ में हैं, तो बेटा आयोडीन रैपिडली, आयोडीन को फर्स्ट प्रियॉरिटी देंगे आप कहाँ जाने की, एनोड पर जाके डिस्चार्ज होने की। क्यों बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इलॉन में आ जाते हैं हम, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का नेचर बढ़ेगा। तो बेटा अगर ब्रोमीन और आयोडीन है तो आप आयोडीन को प्रियॉरिटी देंगे एनोड पर जाके डिस्चार्ज होने की, तो I2 गैस वहाँ रिलीज होगी बेटा, ठीक है। ब्रोमीन के साथ क्लोरीन है बेटा, आप ब्रोमीन को प्रियॉरिटी देंगे क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की ज़्यादा है, तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ग्रिप करके रखेगा, ब्रोमीन रैपिडली रिलीज कर देगा कंपेयर देन क्लोरीन। क्लोरीन के साथ OH माइनस है बेटा, तो क्लोरीन और OH माइनस दोनों तो आप क्लोरीन को भेजेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर आपको पता है बेटा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा? फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन। ध्यान देना अच्छे से। तो बेटा अगर Cl माइनस और OH माइनस दोनों इस सॉल्यूशन में है तो आप किसे एनोड पर डिस्चार्जिंग के लिए फर्स्ट प्रियॉरिटी देंगे? बोलो Cl माइनस को, देन OH माइनस, देन बेटा F माइनस, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब बेटा यहाँ आते हैं, ये बेटा पॉली एटॉमिक एनायंस है, या 3 ऑक्सीजन है। देखो अब 3 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इन सबसे ज़्यादा ही होगी, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, इस माइनस इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को ग्रिप करके रखें। तो क्या देखो बेटा 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फ्लोरीन से ज़्यादा होगी भाई, सिंपल है। इसलिए बेटा अगर सल्फेट और नाइट्रेट है तो आप किसे भेजेंगे? नाइट्रेट को भेजेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए, कहाँ जाकर? एनोड पर। और एनोड पर जाके जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो बेटा इनका ये डिस्चार्ज हो जाएंगे, इनका चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। अब देखिए बेटा जो सल्फेट आयन है SO4 2 माइनस, ये जो सल्फेट आयन है बेटा इसमें 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। तो सल्फेट नाइट्रेट दोनों अगर एनायन आपके इस सॉल्यूशन में है तो आप नाइट्रेट को पहले प्रेफरेंस देंगे। तो यह है बेटा डिस्चार्जिंग ऑर्डर, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एनायन इलेक्ट्रॉन रिलीज करके डिस्चार्ज होंगे। डिस्चार्जिंग ऑर्डर, डिस्चार्जिंग ऑर्डर ऑन एनोड। अब एक बात और आपके दिमाग में होना चाहिए बेटा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगर बेटा I माइनस जाएगा तो I2 गैस एनोड पर रिलीज करेगा, क्योंकि ये जो नॉन मेटल आयन है बेटा ये गैस फॉर्म में। Br माइनस जाएगा तो Br2 गैस एनोड पे रिलीज करेगा। Cl माइनस अगर एनोड पे जा रहा है तो Cl2 गैस रिलीज करेगा। OH माइनस जाएगा तो बेटा H2O प्लस हाफ O2 रिलीज होगा। H2O फिर से सॉल्यूशन में आ जाएगा, H2O और हाफ O2 रिलीज होगा बेटा H2O। F माइनस जाएगा तो F2 गैस रिलीज होगी। और बेटा नाइट्रेट आयन अगर आप भेज रहे हो किस पर? एनोड पर। इसको अगर मौका मिलता है नाइट्रेट को तो बेटा NO2 प्लस O2 गैस यहाँ रिलीज होगी। और बेटा सल्फेट आयन अगर एनोड पे जाने का मौका मिल रहा है तो SO2 प्लस O2 गैस रिलीज होगी। ओके गाइस, याद रखना SO2 बेटा फिर से सॉल्यूशन में आ जाएगा, वाटर से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। NO2 फिर से सॉल्यूशन में आएगा, तो इनमें बेटा एक्चुअली गैस O2 ही रिलीज होगी। ये वाटर है, देखो अगर आप OH माइनस को कहाँ भेज रहे हैं बेटा? एनोड पर। अगर को जाने का मौका मिल रहा है, और OH माइनस को कब मौका मिलेगा? जब Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस सॉल्यूशन में नहीं होंगे। सिंपल सा यार, चलो छाप लो ये बेटा केस नंबर 1 में छाप लो। व्हेन 2 आर मोर देन 2 एनायंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन देन देयर डिस्चार्जिंग ऑर्डर ऑन एनोड इज फॉलोइंग, ठीक है। और बेटा सल्फेट जाएगा तो SO2 और O2 गैस का कॉम्बिनेशन रिलीज होगा। नाइट्रेट जाएगा तो NO2 और O2, फ्लोरीन जाएगा तो F2, OH माइनस है तो H2O प्लस हाफ O2, Cl माइनस है तो Cl2, Br माइनस है Br2, I माइनस है तो I2 गैस बेटा एनोड पर लिबरेट होगी, रिलीज होगी एज द प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? अच्छे से कर लो इसे, ये ऑर्डर लिख लीजिएगा। अब बेटा केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ये केस नंबर 1 लिख लिया है आपने, अब केस नंबर 2 इधर लिखवा दे रहा हूं, ध्यान देना बेटा। केस नंबर 2, इफ 2 आर मोर देन 2
2 or more than 2 केटायन, केटायन मीन्स मेटल आयन, केटायन या मेटल आयन, ठीक है, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है बेटा, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, देन दे आर discharging order, then they are discharging order on cathode proportional to, proportional sign है बेटा, proportional to their electron receiving प्रॉपर्टी। अब आपको पता हो ना बेटा, अगर 2 और मोर देन 2 केटायन है, केटायन कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो केटायन को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे जिसका इलेक्ट्रॉन लेने का कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का कैरेक्टर अदर केटायन से ज़्यादा है, ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? अब देखिए बेटा, समझना अच्छे से, पीरियोडिक टेबल में चलते हैं हम लोग। कहाँ चल रहे हैं बेटा? पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट ए की मेटल है, याद करो, पीरियोडिक टेबल को इमेज करो। सेकेंड ए की मेटल है, थर्ड ए की मेटल है, थर्ड ए मेटल है बेटा, ठीक है, और यहां बेटा डी ब्लॉक की मेटल्स है बेटा। डी ब्लॉक आपको पता है, डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है वो n-1 में फिलअप होता है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली बाइंड करने का नेचर होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट में स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है बेटा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर, ये बेटा थर्ड ए मीन्स पी ब्लॉक की मेटल हो गई। अब बेटा जो फर्स्ट ए की मेटल होती है वो M+ केटायन शो करती है, मोनोवेलेंट होती है, यूनिपॉजिटिव होती है। सेकेंड ए की मेटल डाई पॉजिटिव होती है, M2+, ठीक है। फिर थर्ड ए की मेटल ट्राई पॉजिटिव होती है बेटा। डी ब्लॉक तो बेटा Mn+ चार्ज होता है, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है डी ब्लॉक की मेटल। ये डी ब्लॉक की जो मेटल होती है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7 तक इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। इसलिए बेटा इनका जो वैलेंसी होती है वो फिक्स नहीं होता, इनका डी ब्लॉक की मेटल का। तो बेटा एक बात याद रखना, जब आप लेफ्ट टू, अभी यहाँ डी ब्लॉक को थोड़ा दिमाग में से हटा लो, जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए मेटल, देखो पी ब्लॉक में केवल थर्ड ए में ही मेटल है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरान को छोड़ दे वहाँ तो, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट ए और सेकेंड ए की मेटल है, तो आप बताइए किसका इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैरेक्टर ज़्यादा होगा? सेकेंड ए की मेटल का। जो फर्स्ट ए और सेकेंड ए में साइज किसका छोटा है बेटा? सेकेंड ए। और ऊपर से सेकेंड ए क्या है बेटा? 2+ है, ज़्यादा भूखा है इलेक्ट्रॉन का। तो फर्स्ट ए और सेकेंड ए की दोनों मेटल आयन अगर सॉल्यूशन में है तो आप सेकेंड ए की मेटल आयन को फर्स्ट प्रियोरिटी देंगे, और सेकेंड ए और थर्ड ए है तो आप थर्ड ए को ज़्यादा प्रियोरिटी देंगे इलेक्ट्रॉन रिसीविंग का। क्यों बेटा? क्योंकि इस पर 3+ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने का कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, ऊपर से साइज छोटा है। इज दैट क्लियर? तो बेटा और अगर H+ है, समझना, H+ है बेटा, H+ है तो फर्स्ट ए का एलिमेंट, लेकिन इसके पास एक भी, H+ मीन्स एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज पूरी केमिस्ट्री में वो H+ है बेटा, क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ऊपर से साइज सबसे छोटा है। हाइड्रोजन एटम भलाई फर्स्ट ए का है, लेकिन इसका साइज पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा है, क्योंकि इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक ही सेल है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज करके क्या बना बेटा? H+। और जब ये सॉल्यूशन में रहेगा तो H+ को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि उसका साइज छोटा है और उसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। तो H+ जैसा इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर, फर्स्ट ए से अधिक इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर H+ का होगा, सेकेंड ए से भी अधिक H+ का होगा, थर्ड ए से भी अधिक H+ का होगा, और 90% डी ब्लॉक मेटल अगर H+ के साथ रखिए तो भी इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर कैथोड पर जाके वो H+ का ही ज़्यादा होगा। तो बेटा मैं एक ऑर्डर बना देता हूँ, फिर समझा दे रहा हूँ, ध्यान देना, समझना इधर, ठीक है? ध्यान दो बेटा, अच्छे समझना है। तो बेटा फर्स्ट ए की मेटल और सेकेंड ए की मेटल है आपके पास। फर्स्ट ए मेटल, सेकेंड ए मेटल। फर्स्ट ए मेटल क्या है बेटा? M+, सेकेंड ए मेटल क्या है बेटा? M2+। सेकेंड ए का साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैरेक्टर ज़्यादा होगा। फिर है बेटा आपके पास थर्ड ए मेटल, M3+। फिर आपके साथ है बेटा डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक मेटल जो Mn+ वैलेंसी शो करती है बेटा,
क्योंकि इनका फिक्स नहीं रहता, ये वेरियस टाइप से वेरिएबल वैलेंस या वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है बेटा। तो बेटा अगर आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फर्स्ट और सेकेंड की मेटल दोनों है तो आप किसे कैथोड पर भेजोगे? सेकेंड की मेटल को ज़्यादा प्रियोरिटी दोगे। सेकेंड और थर्ड मेटल है तो थर्ड मेटल को ज़्यादा प्रियोरिटी दोगे इलेक्ट्रॉन रिसीविंग के लिए। कहाँ जाकर? कैथोड पर, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में साइज किसका छोटा है बेटा? स्मॉल साइज कौन है? थर्ड है। ऊपर से 3+ है तो डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने का जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉन लेने का पावर ज़्यादा होगा। अब बेटा ये जो डी ब्लॉक मेटल है, डी ब्लॉक मेटल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के बिटवीन है, लेकिन ये नीचे है बेटा, और इनमें इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। डी ब्लॉक मेटल इनएक्टिव मेटल है, इनएक्टिव मेटल है, मेटल की एक्टिविटी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर के प्रोपोर्शन होती है, लेकिन डी ब्लॉक मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीविंग मामले में फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है, थर्ड मीन्स पी ब्लॉक मेटल तीनों से ज़्यादा है। तो समझना बेटा, अगर डी ब्लॉक मेटल थर्ड की मेटल के साथ है तो आप किसे भेजेंगे बेटा? डी ब्लॉक मेटल को। और इन सब के साथ फर्स्ट है, सेकेंड या थर्ड या डी ब्लॉक मेटल के साथ अगर उस सॉल्यूशन में H+ आयन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो आप फर्स्ट प्रियोरिटी इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैरेक्टर की फर्स्ट प्रियोरिटी कैथोड पर जाके किसे देंगे? H+ को देंगे, क्योंकि बेटा इससे अधिक स्मॉल आयन कोई नहीं है और इसकी इलेक्ट्रॉन H+ की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि स्मॉल साइज सबसे स्मॉलेस्ट साइज यही वाला है बेटा, है फर्स्ट का लेकिन स्मॉलेस्ट साइज है, और 0 इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन लेने का पावर अदर केटायन से सबसे ज़्यादा होता है। तो बेटा अगर डी ब्लॉक की मेटल के साथ अब आपके पास 40 डी ब्लॉक मेटल है, लगभग 40 डी ब्लॉक मेटल है, तो उसमें से बेटा केवल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर 2+ बेटा, सिल्वर 1+, गोल्ड 3+, मरकरी 2+। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, याद रखना है H+ आयन का इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैरेक्टर फर्स्ट S ब्लॉक मेटल, ये S ब्लॉक की मेटल हुई बेटा, ये P ब्लॉक की मेटल हुई और ये D ब्लॉक की मेटल हुई। अच्छे समझना, ये S ब्लॉक मेटल, ये P ब्लॉक मेटल और ये डी ब्लॉक मेटल। अगर एस ब्लॉक की मेटल H+ के साथ है तो इलेक्ट्रॉन लेने का पावर ज़्यादा किसका होगा बेटा? H+ का। सेकेंड की मेटल के साथ H+ है तो H+ ही इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा कैथोड पर। थर्ड की मेटल के साथ H+ है तो, और थर्ड की मेटल या अदर P ब्लॉक भी बोल सकता हूँ, अदर P ब्लॉक मेटल के साथ थर्ड की मेटल है, अदर P ब्लॉक में टीन है, लेड है, इसके साथ कौन है बेटा? H+। समझ में आ रहा है? तो थर्ड मीन्स P ब्लॉक की पूरी मेटल आयन आप यूज कर सकते हो। तो P ब्लॉक के मेटल आयन के साथ H+ है तो इलेक्ट्रॉन लेने का पावर किसका ज़्यादा है? H+ का। और D ब्लॉक मेटल के साथ भी H+ है तो इलेक्ट्रॉन लेने का पावर किसका ज़्यादा है? H+ का, केवल ये 4 मेटल्स आयन को छोड़कर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है बेटा, याद रखिए। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फर्स्ट की मेटल के साथ H+ है तो इलेक्ट्रॉन लेने का पावर किसका अधिक होगा बेटा? H+ का। सेकेंड की मेटल के साथ H+ है तो H+ ही इलेक्ट्रॉन रिसीव करने जाएगा। थर्ड की मेटल या अदर P ब्लॉक मेटल के साथ H+ है तो H+ ही इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का पावर H+ का ज़्यादा है कैथोड पर जाकर। और डी ब्लॉक मेटल से भी अधिक इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर किसका ज़्यादा है बेटा? H+ का, प्रोटॉन का, केवल इन 4 डी ब्लॉक मेटल्स आयन को छोड़कर। अब ये 4 डी ब्लॉक मेटल आयन कौन है बेटा? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी। ठीक है, तो याद रखना ये ऐसी 4 मेटल्स है जिनका इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैरेक्टर ऑन कैथोड H+ से ज़्यादा है। तो इनको तो बेटा इंपॉर्टेंट कर लो, अच्छे कंपटीशन एग्जाम में MCQ आते हैं, MP बोर्ड में अच्छे MCQ आते हैं। ओनली 4 मेटल से याद रखना बेटा डी ब्लॉक की, कौन सी? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी। ये 4 मेटल का इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैरेक्टर या डिस्चार्जिंग कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन लेकर डिस्चार्ज होने का कैरेक्टर H+ से ज़्यादा है। बाकी बेटा ये भी डी ब्लॉक है, ये भी डी ब्लॉक की मेटल है, केवल 4 मेटल। तो पूरे 40 में से 4 मेटल, बाकी जो अदर मेटल आयन है डी ब्लॉक के, उनका इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैरेक्टर H+ से कम रखना है, केवल 4 का बार H+ से ज़्यादा रखना है। ये एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है बेटा। ये ऑर्डर आपके दिमाग में होना क्या कि अब ऐसे याद रखो, पीरियोडिक टेबल की जो वेरियस मेटल H+ के साथ है तो H+ को आप कैथोड पे भेजोगे, H+ को फर्स्ट प्रियोरिटी दोगे। लेकिन अगर ये 4 मेटल में से कोई भी एक H+ के साथ है तो इन 4 मेटल को कैथोड पे आप
फर्स्टली डिस्चार्जिंग के लिए प्रमोट करोगे। समझ में आ रहा है? तब जाके आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट सटीक क्लियर होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है बेटा डिस्चार्जिंग ऑर्डर ऑन एनोड, कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होंगे थ्रू रिसीविंग इलेक्ट्रॉन, बाय द रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ऑर्डर लिख लीजिएगा, ये ऑर्डर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा हेडिंग क्या था बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस साल्ट सॉल्यूशन। जब आप एक्वस साल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो वाटर के केटायन और एनायन के साथ साल्ट के केटायन और एनायन भी आ जाएंगे, आएंगे ना। तो बेटा फिर आप कंफ्यूज होंगे कि वाटर का केटायन भेजू कि साल्ट का केटायन भेजू, कहाँ? कैथोड पर। और फिर दूसरा कंफ्यूजन ये आएगा कि एनोड पर साल्ट का एनायन भेजू कि वाटर का एनायन भेजू। तो बेटा 2R मोर देन 2 एनायन, तो किसे आपको एनोड पर भेजना है और 2R मोर देन 2 केटायन किसे आपको कैथोड पे भेजना है। ये ऑर्डर आपको क्लियर कर देता है। इसके कुछ क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं। ओके गाइस, चलिए बेटा इतना छाप लीजिए, केस नंबर 1 दिस एंड केस नंबर 2 दिस। चलिए अच्छे से अभी हम इसके क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है बेटा, और याद रखना बेटा जो मेटल कहाँ जाएगी बेटा? कैथोड पर। तो मेटल सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। किसके फॉर्म में? मेटल सॉलिड के फॉर्म में। और जब एनायन एनोड पे जाएंगे तो गैस के फॉर्म में लिबरेट होगा। OH जाएगा तो H2 और हाफ O2, F- अगर एनोड पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने तो F2 गैस हो गया। इन पर अब चार्ज जीरो हो गया, देखो चार्ज जीरो हो गया तो डिस्चार्ज हो गया बेटा। ठीक है, कैसे चार्ज जीरो हुआ? जब एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, दिन पे चार्ज जीरो हो जाएगा। दिस कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑन एनोड। ओके गाइस, चलो बेटा छाप लो इसे। बेटा ये जो ऑर्डर है इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक भी क्वेश्चन कर दूंगा तो बाकी अदर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और एक अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये, क्योंकि इसके लिए ऑर्डर आपके दिमाग में प्रिंट होना चाहिए और इसे लॉजिक से आप याद कर सकते हैं बेटा। बस इसको याद करने का सही तरीका बता दे रहा हूँ। अगर H+ आयन के साथ अदर केटायन है तो H+ आयन ही बेटा कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होगा। और जब H+ आयन जाएगा बेटा तो H+ एक नॉन मेटल केटायन है तो H2 गैस। बाकी जो मेटल आयन है बेटा ये मेटल सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होंगे, ये H+ आयन वाले H2 गैस के रूप में। और जितने नॉन मेटल आयन है बेटा ये भी गैस के फॉर्म में रिलीज होंगे। ठीक है, तो ये बता चुका हूँ मैं कि कौन सा नॉन मेटल आयन अगर एनोड पे डिस्चार्ज होगा तो किस टाइप से गैस रिलीज होगी, वो अभी आपको बता चुका हूँ मैं यहाँ। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा। बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस MgCl2 solution give the reaction on एनोड एंड कैथोड। तो बेटा अगर MgCl2 सॉल्यूशन का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड और कैथोड पर कौन से प्रोडक्ट रिलीज होंगे, या व्हाट प्रोडक्ट, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है बेटा, व्हाट प्रोडक्ट रिलीज ऑन एनोड एंड कैथोड। तो रिएक्शन लिखोगे तो प्रोडक्ट तो वैसे ही बन जाएंगे। तो देखिए बेटा MgCl2 को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं बेटा बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड ऑफ MgCl2 है यहाँ। ठीक है, तो बेटा इन वाटर, तो बेटा आपके पास Mg2+ आयन एंड Cl- आयन और वाटर का H+ एंड OH- आयन। तो वाटर का केटायन वाटर का एनायन, साल्ट का केटायन साल्ट का एनायन। ठीक है बेटा, ध्यान देना। अब आपके पास 2 केटायन है और 2 एनायन है, तो आ जाओ ऑर्डर देख लीजिए अब आप। तो नंबर 1 बेटा रिएक्शन ऑन कैथोड। कैथोड पे बेटा कौन जाएंगे? केटायन। क्या रिसीव करने? इलेक्ट्रॉन। 2 केटायन है बेटा आपके पास Mg2+ है H+। तो Mg2+ कहाँ की मेटल है बेटा? सेकेंड है की मेटल और H+ है, तो आप किसे भेजेंगे? किसका इलेक्ट्रॉन रिसीविंग प्रॉपर्टी या डिस्चार्जिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है? कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन लेने का पावर किसका ज़्यादा है? कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन लेने का पावर किसका ज़्यादा है भाई? H+ का। ये देखो ऑर्डर बता रहा है बेटा, देखो Mg2+ कहाँ की मेटल है? सेकेंड है की। तो रिएक्शन ऑन कैथोड कौन बेटा? H+ कैथोड पर जाएगा। ये बेटा आपका कैथोड हो गया। ठीक है,
तो H प्लस है, OH माइनस है, ठीक है, Mg2+ है और Cl माइनस है। तो H प्लस को भेजेंगे आप कैथोड पर। कैथोड पर जाके क्या रिसीव करेगा बेटा? कैथोड पर क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। किसने भेजा है बेटा? बैटरी ने। बैटरी है और क्या बेटा? हाफ H2। देखो जब भी H प्लस जाएगा H2 गैस रिलीज होगी। तो बेटा यहाँ मैग्नीशियम रिड्यूस नहीं होगा, ये रिडक्शन रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन का लेना, ये रिडक्शन हो गया बेटा। यहाँ मैग्नीशियम रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि मैग्नीशियम से अधिक रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन पावर या इलेक्ट्रॉन लेने का पावर किसका ज़्यादा है बेटा? H प्लस का। ये प्रैक्टिकली सेट ऑर्डर है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा बेटा रिएक्शन ऑन एनोड। एनोड पे कौन है बेटा? एनायन जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब आपके पास 2 एनायन है, Cl माइनस एंड OH माइनस। तो देखिए Cl माइनस और OH माइनस में किसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर ज़्यादा है बेटा? Cl माइनस का। ये बेटा ट्वाइस Cl माइनस, 2 Cl माइनस प्रोड्यूस होंगे। ये बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिलीज कर देगा किस पर जाकर? एनोड पर। और बेटा यहाँ Cl2 गैस रिलीज। देखो ये Cl पे 1 माइनस चार्ज है, 0 हो गया। रिएक्शन को बैलेंस करना है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लो। क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। 1H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2H प्लस, तो हाफ H2 की जगह H2। ये हो गया रिएक्शन बैलेंस। ओके गाइस, चलिए ये बेटा क्वेश्चन लिखिए आपने। चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिए जल्दी। तो ये बेटा आर्डर आपके दिमाग में आज की डेट से फिट होना चाहिए क्योंकि अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अच्छे रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगला ही क्वेश्चन करो। हो गया ये क्वेश्चन, चलो छाप ले। रिएक्शन ऑन कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे क्या बेटा? ऑक्सीडेशन मींस इलेक्ट्रॉन रिलीज, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। ओके गाइस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये बेटा सेकेंड क्वेश्चन। बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous copper sulfate solution, by the electrolysis of aqueous copper sulfate solution give the reaction on anode and cathode। अब देखिए बेटा जो कॉपर सल्फेट है वाटर में डिजोल्व की हो, एक्वस मीन्स वाटर, तो कॉपर 2+ आयन यहाँ सॉल्यूशन में मिलेगा बेटा। सल्फेट 2 माइनस आयन, आप कॉपर सल्फेट, वाटर का H प्लस एन, OH माइनस। अब बेटा 2 एनायन है तो आप किसे भेजेंगे बेटा? OH माइनस को, क्योंकि सल्फेट और OH माइनस में किसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर ज़्यादा है? OH माइनस का डिस्चार्जिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है बेटा। तो रिएक्शन ऑन कैथोड, पहले कैथोड पे देख लें। कैथोड पे कौन जाएगा बेटा? केटायन। अब कॉपर 2+ और H प्लस में केवल देखो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी, अगर ये 4 मेटल के साथ H प्लस है तो आप इन 4 मेटल को फर्स्ट प्रियोरिटी देंगे। इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर इन ये 4 डी ब्लॉक की मेटल का ज़्यादा होता है, जबकि अदर डी ब्लॉक मेटल का H प्लस से कम होता है। केवल ये 4 डी ब्लॉक मेटल का H प्लस से ज़्यादा होता है, ठीक है बेटा। तो ये कॉपर का साल्ट है या सिल्वर का होता है या गोल्ड का होता है या मरकरी का होता है। तो बेटा इन केटायन को ही आप कहाँ भेजेंगे? कैथोड पर भेजेंगे, तो ठीक है। तो रिएक्शन ऑन कैथोड, तो अब बेटा अब H प्लस नहीं जाएगा, H प्लस नहीं जाएगा, किसे प्रियोरिटी देंगे आप? कॉपर को देंगे। तो Cu2+, 2+ है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड, क्योंकि मेटल सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होगा किस पर जाके बेटा? कैथोड पर। ये Cu2+ यहाँ आ जाएगा, H प्लस को आप मौका नहीं देंगे। मौका कौन ले जाएगा? Cu2+ अकॉर्डिंग टू डिस्चार्जिंग ऑर्डर, ठीक है। और बेटा रिएक्शन ऑन एनोड, अब एनोड पर बेटा सल्फेट 2 माइनस आयन है, OH माइनस आयन है, दोनों आपके सॉल्यूशन में सल्फेट 2 माइनस है, तो आप किसे भेजेंगे बेटा? सल्फेट 2 माइनस से अधिक डिस्चार्जिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी किसकी है? OH माइनस की, तो ट्वाइस OH माइनस। ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, दिस रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, और बेटा H2O प्लस हाफ O2, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो बेटा ये देखिए जब आप एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कैथोड पर कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होगा, कैथोड पे जो ऑप्टेन प्रोडक्ट होगा कॉपर सॉलिड, और एनोड पे जो रिलीज गैस होगी वो ऑक्सीजन। बेटा ये जो वाटर है ये फिर से सॉल्यूशन में आ जाएगा बेटा, ठीक है, वापस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। इज दैट क्लियर? चलिए, तो बेटा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। बेटा अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बेटा तो एनोड और कैथोड पे जो प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, डिपॉजिट होते हैं या गैस के फॉर्म में लिबरेट होते हैं, तो उनकी क्वांटिटी और करेंट के बिटवीन कुछ रिलेशन हम लोग देंगे फेराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करेंगे आप।